दादी और अरमी ने बुलबुल को स्कूल से किडनैप करके एक ऐसी जगह ले गई थी जहां किसी का पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस जगह का पता राधा लगा लेती है। वह तुरंत प्रथम को जाकर सारी सच्चाई बता देती है। फिर राधा और प्रथम दोनों अड्डे पर पहुंचते हैं बुलबुल को बचाने के लिए। बुलबुल राधा और प्रथम को देखकर सोचने लगती है कि आखिर ये लोग यहाँ कैसे आ गए। सामने दादी और अरमी की सारी सच्चाई खुल जाती है कि उन्हीं दोनों ने बुलबुल को किडनैप किया था। प्रथम हिम्मत दिखाकर बुलबुल को सुरक्षित बचा लाता है। अगर आप सभी लोग सीरियल मन आती सुंदर का अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो जो भी नए हैं वो सब हमारे चैनल AP VIP रिव्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा ने बुलबुल की जिम्मेदारी ली हुई थी, इसलिए वह हर हाल में बुलबुल को बचाकर घर वापस ले आती है। सुबह का समय था। खिड़की से हल्की धूप घर के आंगन में फैल चुकी थी। राध्या हमेशा की तरह कामों में लगी हुई थी। चूल्हा जल रहा था, बर्तन खनक रहे थे और साथ ही वह बुलबुल का टिफिन पैक कर रही थी। बुलबुल उछलते कूदते अपनी किताबें समेट रही थी और मासूमियत से कह रही थी, मम्मा आज जल्दी आना मुझे लेने, क्योंकि मेरी डांस क्लास भी है। राध्या ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ किस टाइम पर आएगी मेरी बच्ची? लेकिन दीवार पर लगी घड़ी से किसी ने छेड़छाड़ कर दी थी। यह काम दादी और अरमी ने मिलकर किया था। दोनों धीरे धीरे बातें कर रही थीं। अरमी की आंखों में चमक थी जब उसने कहा, अब हम इसे डिलीट कर देंगे। आज मजा आएगा, क्योंकि जब सबको लगेगा कि बुलबुल गायब हो गई है तो सीधा इल्जाम राधा पर आएगा और तब उसे कोई इस घर में रहने नहीं देगा। दादी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ अरमी, जब हर कोई कहेगा कि राधा बच्ची की देखभाल तक नहीं कर सकती तब उसका यहाँ से जाना तय हो जाएगा। घर के काम करते करते राधा को अंदाजा ही नहीं हुआ कि छुट्टी का समय निकल चुका है। उसे घड़ी पर पूरा भरोसा था जो अब भी छुट्टी का टाइम दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही अचानक ध्यान आया, वह जल्दी से पल्लू ठीक करती है, बैग उठाती है और भागती हुई स्कूल पहुंचती है। गेट पर पहुंचते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। गेट सुनसान पड़ा था, बच्चे कब के जा चुके थे। चौकीदार हैरानी से पूछता है, मैडम आप इतनी देर से क्यों आई? छुट्टी तो 1 घंटे पहले हो गई। ये सुनते ही राध्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे किसी ने उसके कानों में धमाका कर दिया हो। वह कहती है, ये कैसे हो सकता है? मेरी घड़ी तो अभी छुट्टी का टाइम दिखा रही थी। वह भागती हुई क्लासरूम में जाती है। वहां टेबल कुर्सियां खाली पड़ी हैं और बुलबुल का बैग भी गायब है। राध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह इधर उधर भागकर हर बच्चे और टीचर से पूछती है, मेरी बुलबुल आपने देखा? वो कहाँ गई मेरी बच्ची? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उधर दादी और अरमी बुलबुल को गाड़ी में बैठा चुकी थीं। बुलबुल मासूमियत से पूछती है, दादी मम्मा क्यों नहीं आई मुझे लेने? उसने तो वादा किया था। दादी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती हैं,